हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलियास वानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड द टॉपिक डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी आज है आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आपको याद हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा था, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, से एक्स एंड वाई, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं एक्स और वाई है, आप अगर x को इंक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट y पे भी पड़ता है, यानी कि y भी इंक्रीज होता है। सिमिलरली अब यहां भी से यू हैव टू क्वांटिटीज x एंड y, मान के चलते हैं दो क्वांटिटीज हैं आपके पास, x है एंड एक x है एंड दूसरी y है, and they are said to be inversely proportional. X and y are said to be inversely proportional if and only if increase in x causes the decrease in y. अगर x इंक्रीज होगा तो y उस समय क्या होगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। या x को डिक्रीज करते हैं आप, y आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। अब मान के चलते हैं x, अगर मान के चलते हैं आपके पास है 4 persons needed to complete a task। अगर आपके पास 4 बंदे हैं, x जो है वो 4 बंदे हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए। x कितने हैं? मान के चलते हैं 4 बंदे कंप्लीट करते हैं एक काम को 2 दिन में। ओके, क्या करते हैं? इफ 4 पर्सन, सपोज मान के चलते हैं, अच्छे से समझिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर 4 बंदे एक काम को 2 दिन में खत्म कर रहे हैं, एंड इफ द नंबर ऑफ पर्संस आर इंक्रीज, अगर आप इनको 6 कर दोगे, 4 के बदले में या 6 कर दोगे या 8 कर दोगे, एंड यहाँ 8 पर्संस बना दिया आपने, एंड आप खुद बोलिएगा 8 पर्संस अगर हैं तो वो 8 पर्संस एक काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे? जाहिर सी बात है उसको वो एक ही दिन में खत्म कर लेंगे, क्योंकि 4 लोग एक काम को 2 दिन में खत्म कर रहे हैं। एंड उसी काम में अगर आपने 4 बंदों को और ऐड कर लिया, यानी 4 कर रहे थे, 4 और ऐड कर दिए, तो फिर वो एक दिन में उसको खत्म कर लेंगे। अब यहां देख सकते हैं आप, 8 था, लोग कितने थे? 4 थे, और उनको बना दिया आपने 8, उनको बना दिया आपने 8, ऐड कर दिया, यानी एक साइड इंक्रीज कर दिया। अगर ये x है, वहां से y मान के चलिए, ये y है आपका, x को इंक्रीज किया तो आप देख सकते हैं y जो है वो आपका डिक्रीज हो गया, y आपका डिक्रीज हो गया। इसी तरीके से मान के चलते हैं, अगर एक ट्रेन को लगते हैं, मान के चलते हैं दिल्ली टू यूपी एक ट्रेन लगाती है 4 आवर्स। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है। दिल्ली से यूपी अगर ट्रेन चलती है, वो लगाती है 4 आवर्स, लेकिन उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दिल्ली से यूपी जाने के लिए ट्रेन को लगते हैं 4 घंटे, लेकिन किस स्पीड से? 120 किलोमीटर पर आवर। अब मान के चलते हैं आप इस 120 को आप 80 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, 80 किलोमीटर पर आवर कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, अब तेज चल रही थी तो कितने घंटे लग रहे थे? 4 घंटे। स्पीड को आपने कम कर दिया, 80 किलोमीटर पर आवर बना दिया। यहाँ जो है आपका टाइम जो है, और टाइम जो उसको लगेगा दिल्ली से यूपी पहुंचने तक, जाहिर सी बात है वो कम लगेगा, सॉरी ज्यादा लगेगा। यानी यहाँ से अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, वहां से आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वहां से आपकी जो क्या कहते हैं स्पीड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया, यानी अब यही हो गया आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि एक क्वांटिटी में अगर इंक्रीज होता है, दूसरी डिक्रीज होती है। एक क्वांटिटी में डिक्रीज होगा तो दूसरी इंक्रीज होगी, वाइस वर्सा कहेंगे। ये हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आपके पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने कहना है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है, क्या कहता है? आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन ओवर हियर। मैं क्वेश्चन नहीं लिखने जा रहा, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ और उसका जवाब बोलूंगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। आपने बोलना है इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन कौन से? द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। द नंबर ऑफ वर्कर्स, एक जॉब पे वर्कर्स हैं, एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, टाइम टू कंप्लीट द जॉब। यानी मान के चलते हैं बंदे काम पे लगे हुए हैं, यही मैंने एग्जांपल दी थी, 4 बंदे काम पे लगे हैं और वो 2 दिन में खत्म कर रहे हैं, एंड बंदों को आपने इंक्रीज कर दिया,
लोगों को इंक्रीज कर दिया, वहां से टाइम भी डिक्रीज हो गया, वहां से टाइम जो वो ले रहे थे वो डिक्रीज हो गया। तो ये आपका जाहिर सी बात है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में आपका पहला पार्ट है। ओके, एंड इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी अभी स्पीड जो है मान के चलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है, एंड टाइम टेकन, वो टाइम ले रहा है कितना, वो ले रहे हैं 5 घंटे किसी भी सफर को तय करने के लिए। एक गाड़ी चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वो टाइम ले रही है, कितना टाइम ले रही है, 5 घंटे। यूनिफॉर्म स्पीड का कह रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड का कह रहा है, यानी स्पीड आपने बढ़ानी नहीं है। अगर स्पीड आप बढ़ाएंगे नहीं तो यहाँ से टाइम उतना ही रहेगा, अगर स्पीड आप बढ़ाएंगे नहीं टाइम उतना ही रहेगा। हाँ, अगर स्पीड आप बढ़ाते हैं घटाते हैं तो टाइम कम ज्यादा होता जाएगा। स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम, स्पीड घटाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो लेकिन कहा यूनिफॉर्म स्पीड से चलना है भाई, 30 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो 30 किलोमीटर ही चलना है, तो 5 घंटे ही लगेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। सेकंड पार्ट में आपका नो, सेकंड पार्ट का जवाब नो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। अब जिस लैंड में कल्टीवेशन होता है, एंड जिस लैंड में क्या होता है आपका कल्टीवेशन होता है, एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, यानी कि मान के चलते हैं आप लगा रहे थे 5 स्क्वायर किलोमीटर में, आप लगा रहे थे 5 स्क्वायर किलोमीटर में आप लगा रहे थे, कोई भी क्रॉप लगा रहे थे, एंड वहां से आप निकाल रहे थे 18 टन निकाल रहे थे आप। अगर आप 5 स्क्वायर किलोमीटर में वीट लगाते हैं, वहां से निकलता है 18 टन, 18 टन वीट निकलता है। 5 स्क्वायर किलोमीटर में आप कल्टीवेशन करते हैं किसका, वीट का, एंड निकलता है कितना वीट है, 18 टन सपोज मान के चलते। अब इस 5 को आप कर देते हैं 10 स्क्वायर किलोमीटर, 10 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर है ये, मीटर नहीं है, 10 स्क्वायर किलोमीटर कर देते। यानी आपने जिस रकबे में आपने कल्टीवेशन करना था उसको आपने इंक्रीज कर दिया, यानी रकबा आपने बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है वहां से क्या होगा, इफेक्ट, इफेक्ट क्या होगा, जितने ज्यादा एरिया में आप कल्टीवेशन करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा हो जाएगी, वहां हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा, 36 टन निकलेगा। तो ये आपके पास यहाँ इंक्रीज हुआ, वहां भी इंक्रीज हुआ, तो तीसरा भी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। चौथा कहता है the time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle, time taken for a fixed journey, कोई सफर है, मान के चलते हैं अभी हमने जाना है जम्मू टू जाना है पंजाब, जम्मू टू पंजाब जाना है, फिक्स जर्नी की बात कर रहा है ना। टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी, जम्मू टू पंजाब जाता है, एक बंदा जाता है, वो जाता है 60 किलोमीटर की रफ्तार से, एंड उसको लगते हैं कितना, अगर वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है उसको लग रहे हैं, मान के चलते हैं 4 घंटे, 4 आवर्स लगते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको लग रहे हैं जम्मू से पंजाब तक 4 घंटे, जम्मू से पंजाब तक 4 घंटे लगते हैं। एंड यहाँ नहीं कहा स्पीड यूनिफॉर्म रखो या स्पीड को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, कुछ नहीं कहा। तो लेकिन अगर स्पीड रखते हैं आप 60 घंटे लगते हैं आपको 4, अगर स्पीड कर देंगे आप 120 एंड डायरेक्ट लग जाएंगे आपको 2 घंटे, यानी आपका टाइम जो है कम हो जाएगा, इधर से स्पीड इंक्रीज की वहां से टाइम कम हो जाएगा। तो चौथा पार्ट आप देख सकते हैं, एक इंक्रीज हुआ दूसरा डिक्रीज होता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चौथा पार्ट भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, पांचवा पार्ट क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। मान के चलते हैं पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, मान के चलते हैं पर पर्सन जो है 1 पर्सन को मिलता है 4 स्क्वायर मीटर, सपोज 1 पर्सन को 4 स्क्वायर मीटर एरिया मिलता है, 1 पर्सन को 4 स्क्वायर मीटर एरिया मिलता है। अगर हम यहाँ से पर्सन को इंक्रीज कर देते हैं, पर्सन अब एक बंदे को कितना मिल रहा है यहाँ आपके पास, एक नहीं, आप मान के चलते हैं यहाँ 10 है, 10 बंदों को मिल रहा है 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर, 4 स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, 10 पर्सन को मिल रहा है 4 स्क्वायर किलोमीटर। सपोज मान के चलते हैं 10 लोग जो है वो एडजस्टेबल हैं 4 स्क्वायर किलोमीटर में। अब अगर आप पर्सन्स, यहाँ से जाहिर सी बात है पर्सन्स जो है वो आबादी बढ़ रही है, आबादी अगर बढ़ रही है, यहाँ 10 की जगह 10 के बजाय 20 लोग हो गए,
एंड 20% को, अब जाहिर सी बात है वो अब 20% को, 20% के लिए अगर 10% इसी 4 में रह रहे थे एंड 20% ने भी उसी में रहना है, अब 20% के लिए क्या हो जाएगा, एरिया जो है वो कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। आई थिंक 2 स्क्वायर किलोमीटर पर 2 स्क्वायर किलोमीटर में 2 स्क्वायर किलोमीटर में रहेंगे। अब देखिए पर्सन को इंक्रीज किया, वहां से उनका जो एरिया था पर पर्सन वो भी डिक्रीज हो गया। तो पांचवा पार्ट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। इसके कुल मिला के 11 क्वेश्चंस हैं। अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है आपसे, क्या कहता है, रहीम इज मेकिंग, राहिम है नहीं सॉरी, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। आपके पास प्राइस जो है, प्राइस कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, प्राइस है आपके पास 1 लाख, कितना है 1 लाख, 1 लाख, आप 1 लाख रुपीज आपका प्राइस है। एंड पर्सन जो है, प्राइस पर पर्सन, प्राइस हो गया आपके पास कितना 1 लाख है। अब आप पहले टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है टेबल, टेबल को पहले कंप्लीट करते हैं। नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स यानी कि विनर्स के हिसाब से ही प्राइस मिलता है। एंड दूसरी चीज, दूसरा कॉलम में क्या है, प्राइस पर ईच, प्राइस फॉर ईच पर्सन, प्राइस पर पर्सन लिखिए, प्राइस पर पर्सन। ओके, एक बंदे को कितना मिलेगा। अगर आता है विनर एक, जाहिर सी बात है 1 लाख डिवाइड करना, यू हैव टू डिवाइड 1 लाख रुपीज इनटू द विनर्स, विनर्स में आपने 1 लाख को डिवाइड करना है, तो 1 लाख को आपने विनर्स में डिवाइड करना है। तो अब अगर एक ही विनर आया तो भाई मालिक हो गए, 1 लाख का 1 लाख बंदे को मिल गया, 1 लाख का 1 लाख मिल जाएगा। लेकिन अगर विनर्स हो जाते हैं तो उसी लाख को ही डिवाइड करना है, आगे नहीं पैसों को बढ़ाना। 1 लाख अगर विनर्स आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको 50-50 मिलेंगे, फिर 50,000 मिलेंगे। एंड अगर विनर्स हो जाते हैं आपके पास कितने, 4, अगर विनर्स हो जाएंगे 4, जाहिर सी बात है वो अमाउंट जो है अब 4 में डिवाइड होगा, वो मिलेगा उनको 25,000 एंड जिसकी जगह हम लिख रहे हैं 25 के 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। एंड अगर विनर्स हो रहे हैं अब 5, विनर्स अगर 5 हो रहे हैं तो 100 को आप डिवाइड कर लेंगे, किस में 100, क्योंकि 1 लाख है ना, उसको डिवाइड कर दीजिए 5 बंदों में, वो मिलेगा 20,000 कितना मिलेगा 20 के मिलेगा। अगर विनर्स हो रहे हैं अब 8, विनर्स कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं। अब 1 लाख को आपने डिवाइड करना है किस में, 1 लाख को आपने डिवाइड करना है 8 में, उनको मिलेगा आपके पास कितना हो जाएगा 8 1 जार 8, बाकी बचा 2 0, 8 2 जा 16 हो जाएगा। एंड पॉइंट हो गया कहाँ पे 0.40, इनको मिलेगा 12.5 के, 12.5 के यानी 12,500 पर पर्सन मिलेगा। अगर होता है, अगर विनर्स आ रहे हैं आपके पास 10, अगर विनर्स इंक्रीज होते होते आपके पास 10 पहुंच गए, जाहिर सी बात है उनको 10,000 मिलेगा। एंड अगर विनर्स आ जाते हैं 20, कितने आ जाते हैं 20, तब उनको मिलेगा 5 के, एक बंदे को 5 के मिलेगा। ये आपने कंप्लीट करना था टेबल। एंड यहाँ तक दिया था, ऊपर से नंबर ऑफ विनर्स दिए हुए थे आपके पास, सिर्फ 2, आपके पास सिर्फ दिया था कि अगर 2 लोग आते हैं तो उनको प्राइस मिलता है आपके पास कितना 50,000। यहाँ से आगे इसको फिलअप खुद करना था, हमने कैसे किया, क्योंकि टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट इज टू बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन, हमने टोटल अमाउंट को पर्सन में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जिन पर्सन को आपने देना 100, क्योंकि आपके पास टोटल अमाउंट जो है वो 1 लाख का है, उसी को आपने डिवाइड किया पूरे पर्सन में, ठीक है ना, जितने भी विनर्स आ रहे हैं उनमें आपने इनको डिवाइड कर दिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अभी आपके पास स्पोक्स की बात हो रही है, स्पोक्स की बात हो रही, नंबर ऑफ स्पोक्स एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स, चलिए जी, नंबर ऑफ स्पोक्स अभी हम समझाएंगे आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्पोक्स, स्पोक्स, एंड ये कहता है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन देम। ओके, अब देखिए एक व्हील जो होता है, एक पहिया होता है,
आपका ये मान के चलते हैं ये पहिया है, सर्कल होता है, पहिया पहिया जो होता है वो सर्कुलर होता है, इसको कहते हैं आप स्पोक। क्या कहते हैं इसको? स्पोक। ये जो रॉड्स जैसी दिख रही है ना, ये आपके पास है स्पोक्स। आपने देखा होगा पहिए में वो लगी होती हैं आपके पास। अगर गाड़ी के पहिए में भी होते हैं, वो 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने इंक्रीज करो। या आप रेहड़ी के एग्जांपल कर देंगे, जो भी आपके पास आपने देखा होगा, बाजार में देखे होंगे वो बेचने वाले रेहड़ियों पे सब्जी फ्रूट वगैरह बेचने वाले, उन पे देख सकते हैं ये क्या, या कुलचा बेचने वाले, उन पे उनकी जो रेहड़ी होती है उसमें स्पोक्स लगे होते हैं, ये रॉड्स जैसे लगे होते हैं, उसको देखना आप ऑब्जर्व कीजिएगा। एंड इनको कहते हैं आप स्पोक्स। अगर स्पोक्स लगाते हैं आप 4, कितने लगाते हैं? 4 ही, 4 से ही शुरू है। अगर स्पोक्स लगाते हैं 4, एंगल रखना पड़ता है आपको 90। अगर स्पोक्स लगाते हैं आप 4, जाहिर सी बात है एंगल लगाना पड़ता है 90 डिग्री रखना पड़ता है उनके बीच में एंगल। वाई? क्योंकि पूरा सर्कल जो है आपको पता होना चाहिए, पूरा सर्कल अगर 360 डिग्री का है, इस 360 डिग्री को आपने 4 में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि 4 स्पोक्स लगा रहे हैं तो 4 एंगल बन रहे हैं। 4 अभी यहाँ नहीं 4 लगाए, मैंने कह रहा हूँ अब इमेजिन कि अब 4 लगाएंगे, क्योंकि 360 टोटल सर्कल होता है, 360 को आप डिवाइड करेंगे 4 से। अगर आप स्पोक्स लगाते हैं 6, कितने लगाते हैं? 6 स्पोक्स लगाते हैं, तो अब कितना एंगल रहेगा? क्योंकि 360 को डिवाइड कर दीजिएगा, 360 से डिवाइड कर दो 6 को, क्योंकि 360 टोटल एंगल होता है ना, ये पूरा एंगल जो होता है वो 360 का होता है। एंड उसी में लगाने आपने 6 स्पोक्स, वो कितना हो जाएगा? उनके दरमियान एंगल रखना पड़ेगा आपको 60 डिग्री का। लेकिन अगर आप स्पोक्स लगाते हैं 8, कितने लगाते हैं? 8, फिर बोलना है आपने कि उनके दरमियान कितना एंगल रखना पड़ेगा। वो रहेगा 8 4 38, सॉरी 8 4 32, बाकी बचा आपका 4 0 8 5 40। फिर रखना पड़ेगा आपको 45 डिग्री का एंगल उनके दरमियान। अगर आप लगाते हैं स्पोक्स 10, स्पोक्स लगाते हैं 10, तो फिर हो जाएगा आपका 36 डिग्री का एंगल, 36 डिग्री का एंगल। अगर स्पोक्स कर देते हैं आप 12, और फिर हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। यानी कि यहां तक दिया था आपके पास, दिया हुआ था कि अगर आपके पास दिया हुआ था क्या, हिबार्स टू इक्वल, हाँ आपके पास ऐसा कहा था कि अगर स्पोक्स लगाने हो एक पहिए में, आपने बोलना है कि जिस तरीके से जो जो हम स्पोक्स को इंक्रीज करते जाएंगे, अगर 4 स्पोक्स लगाते हैं 90 डिग्री का एंगल है, से 6 लगाते हैं तो 60 डिग्री का एंगल आता है। बाकी ये चीज आपने खुद फिलअप करनी थी, ये मैंने कर दी। यानी 8 स्पोक्स लगाते हैं 45 डिग्री का एंगल है, 10 स्पोक्स लगाते हैं 36 डिग्री का एंगल है, 12 स्पोक्स लगाते हैं तो 30 डिग्री का एंगल आ जाता है। तो अब इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स पूछे हैं, चलिए जरा वो पार्ट्स देखते हैं क्या पार्ट पूछे हुए। कहता है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आपसे पूछा है क्या ये जो स्पोक्स हैं, ये जो स्पोक्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन देम है, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं? यस, बिल्कुल है। क्यों? यस, आप लिख सकते हैं यस द नंबर ऑफ स्पोक्स, number of spokes are inversely proportional, inversely proportional। ये क्या है आपके पास? inversely proportional है with, या लिखेंगे to the angle between them, angle between them। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या चीज होती है, जब आप एक चीज को इंक्रीज करते हैं दूसरी चीज उससे क्या होती है? डिक्रीज होती है। यहाँ से इंक्रीज कर दिया एंड दूसरी चीज क्या हो रही है? यहाँ से, हाँ सॉरी, यहाँ से आप इंक्रीज कर रहे हैं एंड यहाँ से एंगल उनका डिक्रीज होता जा रहा है। एंड इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में पूछता है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 5 स्पोक्स। अच्छा, अगर स्पोक्स 5 नहीं है यार, अगर स्पोक्स हो 15, आपने बोलना है एंगल बिटवीन देम कितना होगा? एंगल बिटवीन देम, उनके दरमियान एंगल कितना होगा? वो होगा 360 को डिवाइड करना किससे? 15 से। जरा चेक करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 15, 2 जा 30, बाकी बचा 6 0 15 4 जा 60, तो उस समय हो जाएगा 24 डिग्री का एंगल। अगर स्पोक्स आप 15 रखते हैं तो 24 डिग्री का एंगल रखना है। एंड इसका तीसरा पार्ट आपसे कहता है, तीसरा पार्ट क्या कहता है? हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ, अगर एंगल दिया है, एंगल है 40, एंगल कितना है आपका? 40। आपने बोलना है नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे?
नंबर ऑफ स्पोक्स के लिए भी आप 360 से ही डिवाइड करेंगे, किसको, 40 को। 41 जार 40, 49 जार होता है। तो नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे आपके पास कितने, कितने होंगे उस समय, 9 स्पोक्स होंगे, अगर आपके पास एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, if a box of sweet is divided among 24 children, if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each। यानी अगर एक स्वीट को, स्वीट के बॉक्स को आप डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके पास है 24। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं आपके पास, 24। हम शॉर्टकट तरीके से भी करवाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके पास 24 है, नंबर ऑफ स्वीट्स दे गेट, नंबर ऑफ स्वीट्स दे गेट, कितने मिलते हैं इनको, 5 स्वीट्स। 5 स्वीट्स एक बंदे को मिलते हैं। अगर एक एक बॉक्स को 24 बच्चों में, स्वीट के एक बॉक्स को 24 बच्चों में डिवाइड किया जाए तो उनको मिलते हैं कितने कितने स्वीट्स, 5 स्वीट्स मिलते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए एक बॉक्स में कितने स्वीट्स है। हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इन ए बॉक्स, स्वीट्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में कितने स्वीट्स हैं वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 इंटू 5 वो हो जाएगा 5 4 20, 5 2 10 और 2 12, 120 स्वीट्स है। यानी कि 120 स्वीट्स हैं इस एक स्वीट के एक बॉक्स में। अब कहता है क्वेश्चन आगे, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4। अगर इन 24 बच्चों के बदले में 20 को ही आपने देना होगा, 24 बच्चों के बदले में आपने 4 एब्सेंट हो गए या कुछ और हो गया, 24 बच्चे नहीं है, अब बचे आपके पास भाई क्या कहते हैं, 24 में से आपने 4 को निकाल देना है, 4 बच्चों को आपने वहां से निकाल देना है। अब डिवाइड करना है उनको 20 नहीं, तो आपने बोलना है एक बंदे को कितने स्वीट्स मिलेंगे। आप लिखेंगे इफ children are reduced by 5, reduced by 4, अगर बच्चों को 4 कम कर दिया जाए इज इक्वल टू, वो बचेंगे 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। कितने बचेंगे आपके पास, 20 चिल्ड्रन। नंबर ऑफ स्वीट्स, अब बोलना है एक बंदे को कितनी स्वीट्स मिलेगी, ईच गेट, नंबर ऑफ स्वीट्स दैट ईच वुड गेट, ईच वुड गेट, एक बंदे को कितनी स्वीट मिलेगी ये कहना है। टोटल स्वीट्स कितने हैं, 120, वो डिवाइड करना है। आप कितने बच्चे बचे, 20 को, ये हो जाएगा 6 स्वीट्स। कितने स्वीट्स मिलेंगे आप उनको, 6 स्वीट्स मिलेंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एंड दूसरे तरीके से आप कर सकते थे, अभी आपने पढ़ा इनवर्सली प्रोपोर्शन, अगर एक चीज को आप इंक्रीज करते हैं दूसरी चीज वहां से होती है डिक्रीज, क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होती है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मतलब है कि अगर आपके पास मान के चलते हैं हम, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम यहाँ से समझेंगे। 24 को आप डिवाइड कर रहे हैं कितने बच्चों में, 24 को आप बांट रहे हैं, 24 को जब आप बांट रहे हैं तो उनको मिल रहा है कितनी कितनी स्वीट्स मिल रही है, 5 स्वीट्स मिल रही है। एंड यहां से दूसरी तरफ से अब बच्चे कितने रह रहे हैं, 20। आपने बोलना 20 को कितने मिलेंगे, ये चीज आपने फाइंड करनी है, ये चीज आपने क्या करनी है, अब फाइंड करनी है। अब जिस तरीके से आपने पीछे क्वेश्चन किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी आपने चीजों को किया था, आपने क्या किया था, x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2। शायद मैंने आपको ये चीज नहीं बोली है, ये रेशो है दूसरा, ये पहला रेशो है, ये दूसरा रेशो। अब इसी को आपने इनवर्स कर देना है, यहाँ क्या आएगा, x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1। ये जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट, यानी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका
इसके साथ प्रोडक्ट एंड इसके साथ प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। जरा चेक करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 24 को हमने इसके साथ डिवाइड करना है। ये अगर आपका क्या कहते हैं x1 है, ये आपका हो जाएगा कितना, ये अगर x1 है ये हो जाएगा आपका y1, x2 एंड y2। हाँ चलिए ठीक है। अगर हमने इसको दूसरे तरीके से करना होगा, दूसरे तरीके से किस तरीके से, यानी कि आप, ये तो होगा ना एक लंबा तरीका है, आपको निकालना क्या है, ये चीज निकालनी है कि एक बंदे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी। आप सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स दैट ईच वुड गेट, एक बंदे को जो स्वीट मिलेगी वो है बी एक्स, मान के चलते हैं वो आपका एक्स है। यहाँ बना दीजिएगा आप इनका प्रोडक्ट, यानी 24 को इंटू 5 से इज इक्वल टू 20 इंटू 24 को 5 के साथ प्रोडक्ट बना दिया। एंड दूसरा क्या है 20 इंटू, यहाँ सपोज किया आपने एक्स, जरा चेक कीजिएगा यहाँ कितना आएगा, ये आ रहा है शायद 120 इज इक्वल टू 20 है, 20 इंटू एक्स है, 120 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू एक्स, 120 कितना आएगा 6 इज इक्वल टू एक्स, कितना आ रहा है आपका एक्स की वैल्यू, यहाँ भी 6 निकलेगी। अब मुझे लगता है आप शायद इस वाले मेथड को आप आसान समझते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, उधर आपको लिखनी पड़ती है चीजें, तो ये वाला मेथड मेरे हिसाब से, ये वाला मेथड जो है ये काफी आसान है। आपने जैसे पीछे आपने क्या किया था, यहाँ बनाया था, पीछे आपने बनाया था 24 को डिवाइड आपने 5 से किया था, एंड इज इक्वल टू लिखा था 20 डिवाइडेड बाई, ये चीज आप फाइंड किए थी पीछे, ये चीज आपने फाइंड की थी पीछे, यानी एक साइड आपने रेशो बनाया था, पीछे आपने रेशो बनाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आपने रेशो बनाया था, 24 को 5 से डिवाइड एंड 20 को आपने जो आपने फाइंड करना है। लेकिन अभी यहाँ क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपने प्रोडक्ट चेक करना, क्या करना है आपने प्रोडक्ट चेक करना है, 24 को इंटू 5 से एंड 20 को इंटू दूसरी चीज जो आपको चाहिए, इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी 6 निकला, यहाँ भी 6 निकला। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे, 5 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करें, यहाँ से आगे जितने क्वेश्चन हैं हम इस तरीके से करेंगे, ये वाला तरीका, आप चाहें जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। ए फार्मर हैज enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days। अब एक फार्मर है, उसके पास 20 कैटल्स हैं, कितने हैं हम लिखेंगे पहले, 20 कैटल्स हैं और वो 6 दिन तक खाना खाती है। 20 कैटल्स है, 6 मवेशी हैं, सॉरी 20 मवेशी हैं और वो खाना खाते हैं कितने दिन तक, 6 दिन तक। how long would the food last if there are 10 more animals। अगर 10 मोर एनिमल्स कर दिए जाएं, एनिमल्स को 10 मोर यानी 20 में 10 और ऐड कर दिए जाएंगे, वो बनेंगे 30 एनिमल्स। आपने बोलना है फूड कितने दिन तक चलेगी। हम इसको सपोज करेंगे सोल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ डेज दैट फूड would last for x bx, मान के चलते हैं वो x है, यानी x डेज तक फूड चलेगी, कितने मवेशियों को, 30 मवेशियों को। मैंने नहीं लिखा नंबर ऑफ, मैंने नहीं लिखा 30 मवेशियों को। लेट द नंबर ऑफ डेज दैट फूड वुड लास्ट फॉर 30 एनिमल्स, bx मान के चलते हैं 30 एनिमल्स को 30 एनिमल्स को x दिन तक खाना चलता है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा पीछे आपने डिफरेंट किया था, पीछे आपने रेशो बनाया था, यहाँ आपने प्रोडक्ट बनाना है। एक साइड होगा 20 इंटू एक्स, देयरफॉर एक्स नहीं 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स, कर दीजिएगा ये कितना होता है 120 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स है ना, 120 यहाँ हो जाएगा 120, उस 30 को इधर आएगा इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये आ जाएगा 31 30 34 इज इक्वल टू एक्स, यानी आपका खाना x इज इक्वल टू 4 डेज, 4 दिन तक खाना चलेगा। अगर जानवरों को 30 कर दिया जाए, 20 जानवर निकाल रहे हैं 6 दिन और 30 निकालेंगे टोटल 4 दिन, 30 जो है वो चट कर देंगे उस पूरे खाने को कितने दिन में, 4 दिन में। अब आते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6।
क्वेश्चन नंबर 6 काफी आसान है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ये चीज काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है a contractor estimates that person could rewire Javed's house in 4 days। कॉन्ट्रैक्टर है, क्या है, तीन लोग काम करते हैं जावेद के हाउस को 4 दिन में उसकी रिवायरिंग कर रहे हैं। 3 persons आर रिवायरिंग, 3 persons can rewire Javed's house in 4 days and if he uses 4 person instead of 3, अगर वो 3 के बदले में 4 लोगों को लगा लेता है, आपने बोलना है नंबर कितने दिन उनको काम खत्म करने में लगेंगे। 3 कहते हैं कि 3 लोग जो है वो 4 दिन में काम खत्म करते हैं। अगर 4 कर दिए जाएं, 3 के बदले में 4 कर दिए जाएं, आपने बोलना है, आपने क्या बोलना है कि वो कितने दिन में काम खत्म करेंगे। हम सपोज करेंगे सोल्यूशन क्या है, लेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, या जो भी लिखना चाहे, टू कंप्लीट द वर्क बाई कितने पर्सन्स हैं, 4 पर्सन्स, बी एक्स मान के चलते हैं वो एक्स है। बनाइएगा, मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू इसके साथ यहाँ क्या सपोज किया आपने, यहाँ आपने एक्स सपोज किया इंटू एक्स। चलिए जी, 3 4 12 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। ओके, 4 1 4 4 3 12, 3 इज इक्वल टू एक्स। यानी फिर वो लोग 3 दिन में काम को निपटा देंगे। अगर 3 लगा रहे थे, 3 लोग लगा रहे थे 4 दिन, लेकिन 3 के बदले में 4 आ गए। 3 के बदले में एक बंदे को काम नहीं मिल रहा था, एक बंदा एक्स्ट्रा आ गया, तो चलो भाई कोई मसला नहीं, जावेद ने कहा आ जाओ कोई मसला नहीं, आप लगा दो काम पे, एंड 3 के बदले में 4 काम करने लगे। लेकिन अब फायदा हो गया, चौथे बंदे को काम पे लगाने का फायदा हो, वो फायदा ये हुआ कि 4 दिन के बदले अब वो लगा रहे, 3 दिन में काम को निपटा दिया उन्होंने। चलिए जी, फायदा हो गया। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका, काफी आसान है, मजेदार है। A batch of bottles were packed in 25 bottles in 25 boxes with 12 bottles। चलिए जी, 25 क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 25 पैक होती है 12। अगर एक बॉक्स में आप 25, अगर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स डालते हैं, एक बॉक्स में आप डाल रहे हैं 12 बॉटल्स, कितनी 12 बॉटल्स डाल रहे हैं एक बॉक्स में, एंड फिर बन रहे हैं 25 बॉक्सेस। 25 बॉक्सेस बनते हैं कब, अगर एक बॉक्स में आप डालते हैं 12 बॉटल तो बनते हैं 25 बॉक्सेस। लेकिन अब आपने क्या करना है, 12 के बदले आपने 20 बॉटल डालनी है एक बॉक्स में, तो आपने बोलना है कितने बॉक्सेस बनेंगे, ये चीज फाइंड करनी है, ये चीज फाइंड करनी है। तो इसी को सपोज करेंगे, लेट द बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, लेट द बॉक्सेस with 20 bottles, 20 bottles, let the boxes with 20 bottles, that can be, let the boxes that can be filled, that can be filled with 20 bottles, बी एक्स मान के चलते हैं, वो आपका एक्स है। देयरफॉर बना लो भाई मल्टीप्लिकेशन, अभी हम दिखाए थे, हाँ यहाँ है, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, पीछे से सेम पूरा एक ही प्रोसीजर चल रहा है हमारे। 25 इंटू करेंगे 12 इज इक्वल टू करेंगे 20 इंटू एक्स, ये चीज है 20 इंटू एक्स है। चले जी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, कितना है 25 को करना है 12 से, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 हो गया आपका 2 5 10, 2 2 4 1 5 इंटू 1 5 5, 1 2 2 0 0 3, कितने बॉटल्स आ रही है 300 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स हो गया। तो 300 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू एक्स। 21 जार 20 कितने जार 0 0 15, फिर आ रही है आपके पास 15 बॉक्सेस, एक्स इज इक्वल टू 15, यानी 15 बॉक्सेस फिल अप होते हैं। कब, अगर आप एक बॉक्स में डाल रहे हैं भाई कितनी बॉटल्स, 20 बॉटल्स, कितने के बदले 12 के बदले। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 है अभी यार, अभी 3 क्वेश्चन, 8 9 10 4 है।
A factory requires 42 machines to produce given number of articles in 63 days. चलिए जी ध्यान से फिर से वही आपका है 42 मशीन्स चाहिए कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए 63 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के नहीं 63 डेज में 63 आर्टिकल्स नहीं 42 मशीन्स की जरूरत है अगर किसी आर्टिकल को बनाना है किसी भी आर्टिकल को बनाना है किसी चीजों को बनाना है 42 मशीन्स की जरूरत पड़ती है आपको 63 डेज यानी 42 मशीन्स एक काम को अंजाम देती हैं 63 डेज में। अब बोलना है कि अगर इसी काम को खत्म करना होगा 54 डेज में कितने डेज में 54 डेज में काम को खत्म करना होगा आपने बोलना है कितनी मशीन्स चाहिए हम इसी को सपोज करेंगे हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ machines required to complete the job या लिख सकते हैं to produce certain article in जो भी वहां लिखा है to complete the job in 54 days bx या y a b c जो लिखना चाहें therefore बनाओ जी इसका इसके साथ 42 into 63 is equal to x into 54 करो जी मल्टीप्लाई अब वही चीज है 54 को 63 से 3 4 12 3 5 15 1 16 6 4 24 6 5 30 और 2 32 हो गया 2 0 4 हो जाएगा 3 6 4 10 2 1 3 1 हो गया 4 एक आया 3 ओके 3402 कितना आ जाता है 3402 इज इक्वल टू x इंटू 54 अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है 3402 डिवाइडेड बाई हो गया 54 इज इक्वल टू x अब इसी 3402 को यानी ये जो 3402 है इसको डिवाइड करना है 3402 डिवाइडेड बाई 54 चलिए 4 5 20 जरा अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं 5 से नहीं होगा यार डायरेक्ट कहाँ 54 को हम चेक करते हैं किससे मल्टीप्लाई करके 6 से 6 4 24 हो गया 6 4 24 6 5 30 30 and 2 32 324 ठीक है 54 को 6 से करेंगे 324 आता है 324 आता है 10 में से 4 के बाकी 6 यहाँ बचा 3 में से 2 के बाकी 100 आ रहा आपका 62 अब 162 शायद 54 3 होगा 3 4 12 3 5 15 16 ओके 3 162 तो आपका क्या आ रहा है 63 x इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता है आपका 63 यानी 63 मशीन्स की जरूरत पड़ेगी आपको कितनी मशीन्स की 63 मशीन्स की जरूरत पड़ती है आपको अगर आपने 54 डेज में काम को खत्म करना होगा कितने डेज में 54 डेज में अगर आपने काम को खत्म करना है तो आपको जरूरत पड़ती है कितनी मशीन्स की 54 अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 9 10 11 तीन क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर है आपका 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कहता है a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour गाड़ी को लगते हैं 2 घंटे किस स्पीड से लगते हैं भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गाड़ी को लगते हैं सिर्फ 2 घंटे 2 आवर्स लगते हैं स्पीड क्या है 60 किलोमीटर लेकिन अगर वो स्पीड करती है 80 किलोमीटर पर आवर आपने बोलना है उसको कितना टाइम लगेगा फिर से सेम चीज आप सपोज करेंगे let the time taken क्या है time taken how long will it take time taken to complete the journey with the speed क्या है speed of 80 किलोमीटर पर आवर बी एक्स और में x घंटे में एक सफर कंप्लीट होता है लेकिन स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर बना लो जी रेशो देयरफॉर अभी मैंने कहा कहाँ लिखा था मैंने इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ क्या है 2 into 60 इज इक्वल टू x इंटू क्या है आपका 80
बना लो जी, ये हो जाता है 120 इज इक्वल टू एक्स इंटू 80, 120 डिवाइडेड बाई, यही है ना, 2 किलोमीटर लग रहे थे ना, 2 किलोमीटर 2 घंटे, हाँ ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू एक्स, 0 0 8 4 जार, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 4 जार 8, 3 4 जार 12, 3/2 इज इक्वल टू एक्स, यानी 3/, आपको लगते हैं आप 3/2 है ना, ये लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 1/2 और लगते हैं, कितना लगता है 1.5 घंटा 1 कंप्लीट, ये जो है 3/2 को आप लिख सकते हैं ना, 3 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 2 आ जाएगा 1, तो यानी 1 कंप्लीट 1/2, यानी 1.5 घंटा आपको लगता है उस सफर को कंप्लीट करने के लिए, किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर, इसी का है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 10 11, क्वेश्चन नंबर 10 में मैं कह रहा हूँ करना क्या है, आप करेंगे खुद। 2 persons could fit a new window in a house in 3 days। 2 person, 2 लोग काम करते हैं एंड 3 डेज में एक विंडो को फिट कर लेते हैं, एक विंडो को फिट कर लेते हैं। अगर 2 के बजाय अब एक ही है, 2 के बजाय अब एक है, आपने बोलना कितने डेज लगेंगे, कितने डेज लगेंगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ एक्स रखा आपने, तो आप खुद थ्योरी खुद लिखेंगे, मैं समझा रहे हैं, इधर 1 इंटू एक्स है, उधर 2 इंटू 3 है, ये हो जाएगा एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स होगा, इधर हो गया 2 इंटू 3 हो, कितना हो गया 6, यानी सीधा 6 डेज लगेंगे, 6 डेज, हाँ 6 डेज लगेंगे। एक बंदे को लग रहे हैं 3 दिन, 2 बंदे को लग रहे हैं 3 दिन, एक बीमार हो गया, अब एक ही काम पे आया बेचारा, तो उसको 6 दिन लग रहे हैं। एंड इसका दूसरा पार्ट क्या है, इसी का दूसरा पार्ट कहता है हाउ मेनी पर्सन वुड नीड टू कंप्लीट द जॉब। अगर अब इसी को क्या है, दो बंदे लगा रहे हैं कितने दिन, 3 दिन, अब लगाना है कितने दिन, एक ही दिन लगाना है, एक दिन लगाना है, आपने बोलना है यहाँ कितने दिन, कितने ये रिक्वायर होंगे, कितने लोग चाहिए होंगे, तो इसको सपोज करेंगे एक्स, मान के चलते हैं लोग आपको चाहिए एक्स, बना लो जी इसका इसके साथ, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स हो गया, फिर आपको 6 बंदे चाहिए, कितने पर्सन चाहिए, फिर आपको 6 पर्सन चाहिए। इसी तरीके से 11th क्वेश्चन जो है काफी आसान है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, आपने करना। अगर एक स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 11, अगर एक स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं तो 45 मिनट्स का एक पीरियड हो जाता है, कितने का, 45 मिनट्स का, 8 पीरियड है, 8 पीरियड 45 मिनट्स के हो रहे हैं, लेकिन 8 के बदले में अब 9 लगाने हैं, आपने बोलना है कितने के होंगे। इफ द टाइमिंग इज सपोज टू बी द सेम फ्रॉम 3 टू जो भी होगा, यानी 8 पीरियड अगर लगाने हैं लगते हैं, 45 मिनट का एक पीरियड हो जाता है, अब 8 के बदले में एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 8 पीरियड के बदले अब 9वां पीरियड ऐड कर दिया, 9वां पीरियड ऐड कर दिया, आपने बोलना है कितने मिनट्स का ये होगा, कितने मिनट का एक पीरियड होगा। चलो जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू करेंगे 45 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स करेंगे, यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ इसको इसके साथ, फिर ये वो डिवाइड कर देंगे, आपके पास निकल जाएगा कितने कितने मिनट का एक पीरियड होगा आपके पास। ओके, काफी आसान है, इस तरीके से आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन खत्म। सो आई होप अब इंशाल्लाह कल के लेक्चर में शुरू होगा आपका जो इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है, आई थिंक इट इज फैक्टराइजेशन, यस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से रिलेट, ये पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ रिलेट करता है। अब आपके पास ये जो चैप्टर है ये शुरू होगा कल, तब तक के लिए आप दीजिएगा इजाजत। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, वीडियोस अच्छी लगी हो, तो वीडियोस पे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाकी थैंक यू।